हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग को रिलीज करने में सबसे बड़ा हाथ उनके फैंस को जाता है। इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट पहले जैक स्नाइडर को ही मिला था, पर घर में हुए एक ट्रेजेडी की वजह से जैक को बीच में ही काम छोड़ना पड़ा और डायरेक्टर वीडन को जब इस फिल्म का काम दिया गया तो उनके द्वारा बनाई गई जस्टिस लीग स्क्रीन में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और उल्टा डीसी के फैंस भड़क गए और इंटरनेट में अपने मूवमेंट से जैक स्नाइडर कट की मांग करने लगे। स्नाइडर कट की जस्टिस लीग शुरू करने से पहले बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने देखा था कि कैसे लेक्स लूथर के द्वारा बनाए गए एक मॉन्स्टर डूम्सडे से कैसे बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन लड़ते हैं और इस लड़ाई में डूम्सडे के साथ साथ सुपरमैन भी मारा जाता है और सुपरमैन की मरने की खबर स्टेफन वुल्फ को हो जाती है। अब यहाँ से जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग स्टार्ट होती है। अब डूम्सडे के खतरनाक हमले की वजह से सुपरमैन चीखता है। इस चीख से अर्थ पे छिपे 3 मदर बॉक्सेस वाइब्रेट करने लगते हैं और सुपरमैन के मरते ही उन 3 में से एक मदर बॉक्स जो अमेजोनियन के पास होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और अपने मास्टर को सिग्नल देने लगता है, जिससे स्टेफन वुल्फ को उस अमेजोनियन के पास रखे मदर बॉक्स की लोकेशन पता चल जाती है। स्टेफन वुल्फ एपोकलिप्स प्लेनेट का एक एलियन है जहाँ का लीडर डार्कसाइड होता है और स्टेफन वुल्फ ने डार्कसाइड को धोखा दिया होता है, जिस वजह से डार्कसाइड ने उसे एपोकलिप्स प्लेनेट से निकाल दिया था और वापस डार्कसाइड का भरोसा जीतने के लिए स्टेफन वुल्फ को 50,000 प्लेनेट डार्कसाइड के लिए कब्जे में करने होते हैं। इसलिए स्टेफन वुल्फ को जैसे ही मदर बॉक्सेस का सिग्नल मिलता है वो अर्थ पे आ जाता है ताकि अर्थ पे वो खोए हुए बाकी मदर बॉक्सेस को ढूंढकर और उन्हें यूनाइट कर अर्थ को एपोकलिप्स प्लेनेट जैसे टेराफॉर्म कर डार्कसाइड को गिफ्ट कर सके ताकि डार्कसाइड उसे माफ कर दे। डार्कसाइड जो एपोकलिप्स प्लेनेट का एक बहुत पावरफुल एलियन होने के साथ साथ उसका लीडर भी होता है, जिसका सिर्फ एक मकसद होता है, सबको गुलाम बनाकर पूरे यूनिवर्स में राज करना, जिसके लिए उसे एंटी लाइफ इक्वेशन की जरूरत होती है। और इसी एंटी लाइफ इक्वेशन की खोज में डार्कसाइड हजारों साल पहले भटकता हुआ अर्थ पे आया था, जहां उसे वो एंटी लाइफ इक्वेशन मिल गई थी। अब डार्कसाइड को अपने पास रखे वो 3 मदर बॉक्सेस को यूनाइट करके अर्थ को टेराफॉर्म कर एपोकलिप्स प्लेनेट जैसा बनाना था, पर अर्थ में मौजूद पावरफुल हीरोज और ह्यूमंस की टीम से वो बुरी तरह हार जाता है और अपने 3 मदर बॉक्सेस और एंटी लाइफ इक्वेशन को भी अर्थ पे ही खो देता है और किसी तरह वापस अपने प्लेनेट पहुंचता है। डार्कसाइड को हराने के बाद एटलांटियन, अमेज़न और ह्यूमंस वो तीनों मदर बॉक्सेस को अपने पास छिपा लेते हैं और ये मदर बॉक्सेस हजारों साल तक अर्थ पे सोए रहते हैं। अब प्रेजेंट में सुपरमैन की मरने की वजह से सारे मदर बॉक्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें अमेजोनियन के पास रखा मदर बॉक्स एक्टिवेट होकर अपने मास्टर स्टेफन वुल्फ को अपनी लोकेशन बता देता है। तो स्टेफन वुल्फ अमेजोनियन के आइलैंड पे अटैक कर सारे अमेजोनियन को हराकर क्यूब को हासिल कर लेता है, जिसमें कई सारे अमेजोनियन वॉरियर मारे जाते हैं और फिर स्टेफन वुल्फ बाकी बचे बॉक्सेस को अर्थ में ढूंढने लगता है। वहीं अमेजोनियन की लीडर हिप्पोलाइटा मदर बॉक्सेस के स्टेफन वुल्फ के हाथ लगने के बाद अपनी बेटी डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन को बर्निंग एरो की मदद से आने वाले खतरे के बारे में बता देती है। डायना को उस एरो की मदद से डार्कसाइड, स्टेफन वुल्फ और मदर बॉक्सेस की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है और उसे समझ आता है कि अर्थ पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और इस बात का पता चलते ही वंडर वुमन ब्रूस के पास पहुंचती है और उसे डार्कसाइड और स्टेफन वुल्फ का प्लान बता देती है कि कैसे वो मदर बॉक्सेस की मदद से अर्थ को एपोकलिप्स प्लेनेट की तरह टेराफॉर्म करना चाहते हैं और एंटी लाइफ इक्वेशन की मदद से सारे लोगों का माइंड कंट्रोल कर सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ब्रूस को अर्थ पे आने वाले खतरे का पहले से ही पता चल चुका था, इसलिए ब्रूस डायना के साथ मिलकर मेटा ह्यूमंस की टीम बनाने का फैसला लेता है ताकि वो स्टेफन वुल्फ को हराकर अर्थ को बचा सके। अब ब्रूस को सुपरमैन के मरने के बाद से ही अर्थ पे हमला होने का डर था, जिस वजह से पहले से ही मेटा ह्यूमंस की टीम बनाने के लिए कोशिश कर रहा होता है और इस कोशिश में वो सबसे पहले एक्वामैन के पास पहुंचता है
अब एक्वामैन, जो कि आधा अटलांटियन और आधा ह्यूमन है, जो एटलांटिस का राजा होकर के भी एटलांटिस में रहना पसंद नहीं करता। वो बस एक आइलैंड पे ह्यूमन की तरह ह्यूमन के बीच रहकर अपने तरीके से लोगों की मदद करता रहता है। क्योंकि वो अकेला रहना चाहता था, इसलिए ब्रूस की टीम में शामिल होने से साफ मना कर देता है। एक्वामैन के मना करने के बाद ब्रूस दूसरे मेटा ह्यूमन फ्लैश से मिलता है, जिसकी पावर सुपर फास्ट स्पीड है। फ्लैश की पावर टेस्ट करने के लिए ब्रूस उसकी तरफ बैट का सिंबल फेंकता है, जिसे देख फ्लैश समझ जाता है कि ब्रूस ही बैटमैन है और वो तुरंत ब्रूस की टीम ज्वाइन कर लेता है। उधर डायना तीसरे मेटा ह्यूमन विक्टर से मिलने जाती है, लेकिन पास्ट में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से विक्टर बहुत दुखी होता है। इस कारण से वो डायना को टीम ज्वाइन करने से साफ मना कर देता है। अब दूसरी तरफ स्टेफन वुल्फ को अपने पैराडीमन की आर्मी की मदद से दूसरे मदर बॉक्स की लोकेशन मिल जाती है, जो एटलांटिस में होती है। तो स्टेफन वुल्फ एटलांटिस पहुंचकर एक्वामैन और सारे एटलांटियन को बुरी तरीके से हरा देता है और मदर बॉक्स को हासिल कर वहां से चला जाता है। अब क्योंकि पैराडीमन के पास क्यूब को स्मेल करने की पावर होती है, इसलिए वो पैराडीमन उन लोगों को किडनैप करने लगते हैं जिस किसी से भी मदर बॉक्स की स्मेल आ रही होती है। और इसी वजह से पैराडीमन्स विक्टर के पिता सिलियस स्टोन और स्टार लैब के कुछ एम्प्लॉयज को किडनैप कर लेते हैं और उनसे क्यूब की लोकेशन पता लगाने के लिए स्टेफन वुल्फ के पास ले जाते हैं, जो कि गॉथम हार्बर के नीचे होता है। पर इन्वेस्टिगेशन करने पे स्टेफन वुल्फ को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि विक्टर ने पहले ही उस मदर बॉक्स को कहीं छिपा दिया होता है। अब विक्टर को अपने पिता के किडनैप होने की खबर लगते ही वो ब्रूस की टीम के पास हेल्प के लिए पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात वंडर वुमन और फ्लैश से होती है। अब ये सब मिलकर गॉथम हार्बर पे पहुंच जाते हैं, जहां स्टेफन वुल्फ ने विक्टर के फादर और बाकी एम्प्लॉयज को किडनैप करके रखा था। वहां इनकी टीम पहुंचकर स्टेफन वुल्फ से लड़ाई करती है और विक्टर के पिता और बाकी एम्प्लॉयज को बचा लेती है। लेकिन इस लड़ाई में डैम फटने की वजह से वहां जोरों से पानी भरने लगता है, पर आर्थर यानी एक्वामैन वहां सही वक्त पर पहुंचकर अपनी पावर से पानी के फ्लो को रोक देता है और पूरी टीम को बचा लेता है। अब क्योंकि आर्थर को ये समझ आ गया था कि स्टेफन वुल्फ को अकेले हरा पाना मुश्किल है, इसलिए वो भी अब ब्रूस की टीम ज्वाइन कर लेता है और स्टेफन वुल्फ को हराने में उनका साथ देता है। उधर स्टेफन वुल्फ को अपने पास रखे 2 मदर बॉक्सेस की हेल्प से अर्थ पे एंटी लाइफ इक्वेशन के होने का पता चल जाता है, जिसकी खबर वो डार्क साइड को देता है, जिसे सुनकर डार्क साइड बहुत खुश होता है और जल्दी से उसे आखिरी मदर बॉक्स को ढूंढकर लाने को कहता है और उन तीनों मदर बॉक्स को यूनाइट करके अर्थ को टेराफॉर्म करने का ऑर्डर देता है। अब स्टेफन वुल्फ से उस आखिरी क्यूब को बचाने के लिए विक्टर क्यूब अपनी टीम के पास ले आता है और इस क्यूब की पावर के बारे में सबको बताता है कि कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से वो मरने के बहुत करीब था, तो उसके पिता ने किसी तरीके से मदर बॉक्स का यूज करके उसकी जान बचाई थी, लेकिन इस मदर बॉक्स ने उसे एक पावरफुल साइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और विक्टर की यही बात सुनकर सबको ऐसा लगता है कि शायद इस मदर बॉक्स का यूज करके सुपरमैन को भी वापस जिंदा किया जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वो सुपरमैन की बॉडी को कब्र से निकालकर स्टार लैब में रखे क्रिप्टोनियन शिप के जेनेसिस चैम्बर में ले जाते हैं। यहाँ जब विक्टर अपने आप को क्रिप्टोनियन शिप से जोड़ता है तो उसे एक फ्यूचर दिखाई देता है कि कैसे डार्क साइड ने अर्थ को टेराफॉर्म कर दिया होता है और वंडर वुमन और एक्वामैन को मार दिया होता है और एंटी लाइफ की मदद से सुपरमैन को भी ईवल बना दिया होता है। ये देख विक्टर फ्लैश को नो बोलता है, पर फ्लैश को गो सुनाई देता है और फ्लैश मदर बॉक्स को एक्टिवेट कर सुपरमैन को वापस जिंदा कर देता है। लेकिन जिंदा होने पर सुपरमैन को कुछ भी याद नहीं रहता और वो सब पे अटैक करने लगता है। ये सारे मिलकर भी सुपरमैन को रोक नहीं पाते और जब सुपरमैन बैटमैन को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ लुइस लेन पहुंच जाती है और लुइस को देख सुपरमैन शांत हो जाता है और फिर लुइस सुपरमैन को लेकर उसकी माँ से मिलवाने उसके विलेज स्मॉलविल ले जाती है, जहाँ उसकी मेमोरी
वापस आने लगती है। और इधर सुपरमैन को जिंदा करने में वो क्यूब एक्टिवेट होने की वजह से स्टेफन वुल्फ को उस मदर बॉक्स की लोकेशन मिल जाती है, जिसे छिपाने के लिए सिलियस स्टोन उस मदर बॉक्स को स्टार लैब के अंदर ले जाता है और लेजर से मदर बॉक्स को हीट करता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां स्टेफन वुल्फ पहुंचकर उस आखिरी मदर बॉक्स को भी उनकी आंखों के सामने से ले जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। अब स्टेफन वुल्फ उस आखिरी मदर बॉक्स को लेकर अपने बेस पहुंचता है और तीनों मदर बॉक्सेस को यूनाइट कर देता है और डार्क साइड के अर्थ पे आने की तैयारी करता है। अब जस्टिस लीग की टीम को ये समझ आता है कि सिलियस ने खुद को सेक्रीफाइस करके मदर बॉक्सेस के टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया था कि सैटेलाइट बॉक्स के हाई टेम्परेचर को रीड कर उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर ले, जिससे स्टेफन वुल्फ के बेस का पता लगाया जा सके। और फिर बैटमैन खुद सैटेलाइट की हीट सिग्नेचर की मदद से मदर बॉक्स की लोकेशन का पता लगा लेता है, जो कि पोस्टानो में होती है। अब जस्टिस लीग की टीम बिना सुपरमैन के पोस्टानो पहुंच जाते हैं और ये प्लान करते हैं कि विक्टर मदर बॉक्स के अंदर जाएगा और मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए फ्लैश उसकी हेल्प करेगा। अब ये सब पोस्टानो पहुंचते ही स्टेफन वुल्फ के बेस पे अटैक कर देते हैं, जिससे स्टेफन वुल्फ अपनी पैराडीमन की आर्मी इन सब के पीछे लगा देता है और वो खुद मदर बॉक्सेस की यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्सेस के पास ही रहता है। अब ये सब पैराडीमन की आर्मी से लड़ते हुए बेस के अंदर मदर बॉक्सेस के पास पहुंच जाते हैं और अंदर पहुंचते ही वंडर वुमेन और एक्वामैन मिलकर स्टेफन वुल्फ से फाइट कर उसे इंगेज करने की कोशिश करते हैं, ताकि साइबोर्ग उन मदर बॉक्सेस के यूनिटी के अंदर घुसकर उन मदर बॉक्सेस को अलग कर सके, जिसके लिए मदर बॉक्स को सुपर चार्ज करने की जरूरत थी। और इतना चार्ज जनरेट करने के लिए फ्लैश उस बेस के बाहर बहुत हाई स्पीड में दौड़ लगाने लगता है और फ्लैश को पैराडीमंस के हमले से बचाने के लिए बैटमैन उसे प्रोटेक्शन देता है। लेकिन इधर स्टेफन वुल्फ एक्वामैन और वंडर वुमेन पे हावी हो जाता है और साइबोर्ग को मारने के लिए और उसे यूनिटी से अलग करने के लिए वो साइबोर्ग के पास जाता है। तभी सुपरमैन वहां पहुंचकर स्टेफन वुल्फ को मारने लगता है और साइबोर्ग को बचा लेता है। लेकिन बाहर फ्लैश पे पैराडीमंस के हमले होने की वजह से वो गिर जाता है और चार्ज जनरेट नहीं कर पाता, जिस वजह से साइबोर्ग मदर बॉक्सेस को अलग करने में फेल हो जाता है और तीनों मदर बॉक्सेस के यूनाइट होते ही वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वहां मौजूद सारे हीरोज मारे जाते हैं और अर्थ का टेराफॉर्मेशन होना भी शुरू हो जाता है। ये देख फ्लैश प्लैनेट और हीरोज को बचाने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज दौड़कर टाइम रिवर्स कर देता है, जिससे कि सब कुछ रिवर्स होने लगता है और सब लोग उस टाइम पे पहुंच जाते हैं जहां साइबोर्ग मदर बॉक्सेस की यूनिटी को ब्रेक कर रहा था। और इसी दौड़ में फ्लैश चार्ज जनरेट कर देता है और सही समय पे साइबोर्ग को एनर्जी ट्रांसफर कर मदर बॉक्सेस की यूनिटी के अंदर भेज देता है। अब साइबोर्ग के उन बॉक्सेस के अंदर जाते ही वो बॉक्सेस उसके पेरेंट बनकर उसे गुमराह कर कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइबोर्ग इस बात को समझ जाता है और उन तीनों पे ध्यान न देकर तीनों मदर बॉक्सेस को अलग करने में लग जाता है। और जब साइबोर्ग यूनिटी से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसने बॉक्सेस को काफी हद तक अलग कर दिया है, पर पूरी तरह से अलग करने के लिए उसे और पावर चाहिए थी, जिसके लिए वो सुपरमैन की मदद मांगता है और सुपरमैन वहां तुरंत आकर साइबोर्ग की हेल्प करता है और ये दोनों मिलकर मदर बॉक्सेस को अलग कर देते हैं और अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टेफन वुल्फ खुद के मिशन को फेल होता देख जस्टिस लीग से लड़ने लग जाता है, जिसमें वो जस्टिस लीग के हाथों मारा जाता है। अब पोर्टल से देख रहा डार्क साइड स्टेफन वुल्फ की हार से बहुत गुस्सा होता है और वो खुद अर्थ जाने के लिए डसार्ड को आर्माडा रेडी करने का ऑर्डर देता है। आर्माडा जो कि सोल्जर्स की आर्मी और ढेर सारी स्पेसशिप होती है
और जस्टिस लीग की टीम अर्थ को स्टेफनवुल्फ से होने वाले नुकसान से बचाकर बहुत खुश होती है और बाद में सारे हीरोज अपने अपने लाइफ में लौट जाते हैं, जहां साइबॉर्ग अपने सैडनेस से रिकवर होने लगता है, आर्थर अपने फादर से मिलने जाता है, बैरी अपने जॉब लगने की न्यूज अपने फादर को देता है, सुपरमैन अपने विलेज स्मॉलविल लौट जाता है और अपनी माँ मार्था और उसकी फियांसे लुइस के साथ रहने लगता है। और उधर गॉथम शहर में बैटमैन और वंडर वुमन नए बेस को बिल्ड करके बाकी मेटा ह्यूमंस को ढूंढने में लग जाते हैं। उधर लेक्स लूथर पुलिस को चकमा देकर जेल से भाग जाता है और डेथ स्ट्रोक, जो कि बैटमैन का बहुत बड़ा दुश्मन है, उसको बैटमैन की रियल आइडेंटिटी बता देता है कि ब्रूस ही बैटमैन है। अब कुछ दिन बाद ब्रूस को फिर से वही सपना आता है कि कैसे वो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में साइबॉर्ग, मीरा, फ्लैश, डेथ स्ट्रोक और जोकर के साथ मिलकर करप्ट सुपरमैन के खिलाफ लड़ रहा होता है, क्योंकि डार्क साइड ने एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज करके सुपरमैन को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। यही बैटमैन की नींद खुलती है तो उसकी मुलाकात मार्शियन मैनहंटर से होती है, जो उसे फ्यूचर में डार्क साइड से आने वाले खतरे के बारे में बताता है और वॉर के लिए रेडी रहने को कहता है। और मार्शियन मैनहंटर भी जस्टिस लीग ज्वाइन कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। होप करते हैं कि जैक स्नाइडर जल्द ही जस्टिस लीग की पार्ट 2 लेकर वापस आएंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने, बैटमैन का रोल प्ले किया है बेन एफ्लिक ने, सुपरमैन के रोल में दिखे हैं हेनरी कैविल, लुइस लेन को प्ले किया है एमी एडम्स ने, वंडर वुमन के रोल में दिखी है गैल गैडोट, साइबोर्ग के रोल में दिखे हैं रे फिशर, एक्वामैन के रोल में दिखे हैं जेसन मोमोआ और फ्लैश के रोल में दिखे हैं एजरा मिलर। इफ यू लाइक्ड our work, please like, share and subscribe as it really helps the channel. Thank you.